नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। ज्योति की साधना करने वाले साधक का उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र या मोक्ष शास्त्र के रचयिता महान आचार्य हुए। उनके पास शिष्य आया, पूछा आत्मा का हित क्या है। उन्होंने कहा मोक्ष। फिर पूछा मोक्ष का अर्थ क्या है। उन्होंने कहा बंधन का अभाव। फिर पूछा वह कैसे होता है। तत्वार्थ सूत्र की रचना शुरू हो। इस प्रश्न पर तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई और उन्होंने पहला सूत्र बतलाया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का उपाय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मनुष्य हमेशा अपाय को मिटाना चाहता है और अपाय को मिटाने के लिए उपाय की खोज करता है। अपाय और उपाय दोनों शाश्वत काल से चलते आ रहे हैं। ऐसा कोई युग नहीं हुआ जिसमें अपाय न हो, दोष न हो, विघ्न न हो, बाधा न हो। हम कल्पना करें कि कोई सतयुग होता है। ऐसा कोई सतयुग नहीं जिसमें अपाय न हो, दोष न हो, बुराई न हो। ऐसा कोई कलयुग नहीं जिसमें कोई उपाय न हो, बाधा को शांत करने वाला प्रकार न हो। ये कलयुग और सतयुग, अच्छा जमाना और बुरा जमाना, ये मात्र हमारी अपेक्षा है, हमारी विवक्षा है। हर समय अच्छाई और बुराई, अपाय और उपाय, दोष और दोष निवारण की पद्धतियां दोनों बराबर चालू रहे हैं। खोजने वाले की अपनी आंख है। एक आंख से आदमी दो वस्तु को देखता है और एक आंख से एक वस्तु को एक देखता है। आंख में बीमारी है, एक वस्तु दो दिखने लग जाती। एक चांद दो बनकर सामने दिखता है, एक पत्त दो दिखता है, एक आदमी दो आदमी दिखता है। आंख निर्मल है, शुद्ध है, तो जो जैसा होता है वैसा दिखता है। उपाय की खोज, ध्यान, जप, साधना, ये सब उपाय की खोज में से निकले हैं। जिन लोगों ने उपाय की खोज की, मन की भ्रांतियां मिटे, मन के दोष मिटे, मन की अशांति मिटे, मन का तनाव मिटे, उन लोगों ने खोजा जप को, ध्यान को, साधना को और अध्यात्म को। हम तीन उपकरणों के साथ काम करते हैं। एक हमारा शरीर, दूसरा उपकरण हमारा वाणी और तीसरा है मन। इन तीन के साथ पूरे जीवन की यात्रा को चलाते हैं। हमारी सारी प्रवृत्तियां इन तीनों के माध्यम से होती है। भगवान महावीर ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था दी थी साधना की। महाव्रत की पालना करो, किंतु महाव्रत की पालना कब होगी? जब त्रिगुप्ती की साधना होगी। यदि त्रिगुप्ती की साधना नहीं है तो महाव्रत की आराधना भी सम्यक नहीं हो पाएगी। होना एक बात है और सम्यक होना दूसरी बात है। सम्यक आराधना के लिए त्रिगुप्ती की साधना जरूरी है। मन पर बस नहीं तो फिर
अहिंसा कैसे होगी, सत्य कैसे होगा, मन पर नियंत्रण नहीं, अपरिग्रह कैसे होगा, मूर्छा कैसे टूटेगी। जरूरी है कि हमारा अपना नियंत्रण हो अपने मन पर, वाणी पर और कर्म पर, कायिक प्रवृत्ति पर। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान तो बहुत अच्छा है, पर ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान की रुचि नहीं है, ध्यान के प्रति आकर्षण नहीं है। अगर कोई गृहस्थ भी इस भाषा में सोचता है तो मैं मानता हूं कि उसने जीवन का मूल्यांकन नहीं किया, उसने मानसिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया। ध्यान क्या कोई एक अजीब वस्तु है? ध्यान क्या कोई बाहर से आरोपित और आने वाली कोई ऐसी भयावह वस्तु है जिससे कि आदमी डर जाए और जिसके प्रति आकर्षण पैदा न हो? ध्यान तो हमारे जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह एक ऐसा मार्ग है कि जिसका धर्म के साथ भी पूरा संबंध नहीं, यानी संप्रदाय के साथ जिसका संबंध नहीं है, धर्म की आचार संहिता के साथ संबंध नहीं है। ये आंतरिक अनुभूति है और शुद्ध आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जहां पहुंच जाने पर आचार संहिताएं नीचे रह जाती है, ऊपर रह जाती, दाएं बाएं रह जाती है। केवल आत्मा का अनुभव और अपना अनुभव वे हमारे आकर्षण का विषय न हो, रुचि का विषय न हो, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। मुनि के लिए, एक साधु, एक साध्वी के लिए यह एक अनिवार्य घटना है कि जिस व्यक्ति को अहिंसक रहना है, सत्यनिष्ठ रहना है, अपरिग्रही रहना है, ब्रह्मचारी रहना है, उसे त्रिगुप्ति की साधना करनी ही होगी। यदि त्रिगुप्ति की साधना नहीं है तो संभव नहीं कि महाव्रत की सम्यक आराधना और साधना हो सके।